इन 23,456 में तकरीबन 15,587 जो कैदी हैं वो बाकायदा कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, जबकि 7,869 ज़ेर समात इनके मुकदमात हैं, अंडर ट्रायल हैं। इस मामले पे मैं बात करूंगा माहिन पराचा, जो कि सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशंस एंड रिसर्च, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया माहिन आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अब्रॉड बैरून मुल्क पाकिस्तान में लोग कैद हैं, इनके बारे में एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की? ये जी बहुत गंभीर सूरत हाल है। ये भी तशवीशनाक बात है कि तकरीबन कुछ साल पहले एक रिपोर्ट पेश की गई थी नेशनल असेंबली में वजारत खारिज की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि उस वक्त कोई 12,000 कैदी बाहर के बैरूनी ममालिक में कैद थे। अब अगर 1.5 साल में उनके इस नंबर में दुगनी इजाफा हो गया है, तो ये बहुत एक तशवीशनाक बात। उनको वकला तक रसाई नहीं होती। माहिन ये बताइएगा, ये जो यूनिफॉर्म काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये क्या चीज़ है? क्योंकि अदलिया ने इसके ऊपर बारहा कहा कि इसको बनाया जाए। ये पॉलिसी क्या कहती है? इसके होने से जिस लीगल एड की आप बात कर रही हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना बेहतर हो सकता है? इसका जी तकरीबन 2017 में लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिससे उन्होंने यूनिफॉर्म काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात की थी आसफा शफी केस से। हाँ। अब यही इससे ये फायदा होगा कि एक तो यूनिफॉर्म काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी में बैंकॉक रूल्स के तहत जो कैदियों के हकूक हैं वो बरकरार रहेंगे। खास तौर पे जो खवातीन कैदी जो जिनको ज्यादा खतरा होता है बैरूनी मुल्कों में, उनको उनके हकूक बरकरार रहेंगे। मगर अब तक ये पॉलिसी नहीं लाई गई, जिसकी वजह से जो बैरूनी मुल्क के कैदी हैं उनकी सिचुएशन बहुत खराब है। अच्छा, तो लेकिन अभी तो कहा गया ना, कुछ मेरे ख्याल से टाइम लिमिट दे दी गई है, एक डेडलाइन दे दी गई है इसको बनाने के हवाले से। जी, 3 महीने की डेडलाइन दी गई है। हाँ। इसमें हुकूमत का अब एक आईनी फर्ज बनता है कि वो इस पॉलिसी को जल्द अज जल्द लाएं। ठीक है। अच्छा, ये जो सज़ा याफ्ता तो हमने देखे, लेकिन जो अंडर ट्रायल हैं तकरीबन 7,869, जो पाकिस्तान में एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जो हमारा जुडिशल सिस्टम जिस तरीके से एक बर्डन है उसके ऊपर, लेकिन बाहर तो बड़े रैपिडली होते हैं। वहाँ पे तो समात और ये सारी चीज़ें, कन्विक्शन भी अगर होनी है तो वहाँ पर भी क्या इस तरह के डिलेज तातुल होते हैं? उसका जी मेरे ख्याल से कि अगर आपको वकील तक रसाई ना हो तो उसमें डिलेज तो आएंगे। अगर आप पास लीगल काउंसिल ना हो और ड्यू प्रोसेस आप इंश्योर ना कर सकें तो डिलेज इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपका जो बायलैटरल एक्सट्रेडिशन लॉ है वो क्या कहता है? पाकिस्तान का इस वक्त स्टेटस क्या है? कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 11 कंट्री के साथ हमारा मुआहिदा है और 10 का फाल है, एक का इस वक्त ऑपरेटिव या एक्टिव नहीं है। इसका इससे मसला यही होता है कि यहाँ से लोग एक्सट्राडाइट हो जाते हैं, उनको यहाँ वापस आना मुश्किल होता है। मगर इसकी ये भी एक वजह है, इस जो ये तबका है कैदियों का, जिसमें से ज्यादातर गरीब और कमजोर तबके के लोग होते हैं, खासतौर पे जो लोग मंशियात के जराइम के हवाले से अरेस्ट होते हैं, उनके हकूक को नजरअंदाज किया गया है। एक सेंस में they have been forgotten by the state. अच्छा, यानी हम ये कहते हैं कि जनाब अगर बाहर से किसी को चाहिए होता है तो वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं अपने बंदे को, जो भी उनका मुजरिम होता है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है और हम ये देते हैं जनाब उसके वो रेड वारंट होंगे और ये होगा वो होगा, होता हुआ था कुछ नहीं है। बहुत से केसेस में हमने देखा है। ये जी पॉलिटिकल विल की बात है। पॉलिटिकल विल के बगैर ये बात नहीं पूरी हो सकेगी। तो इसमें किसको फिर आगे बढ़ना चाहिए? पॉलिटिकल विल तो फिर क्या आप समझ रही हैं सियासी जमातें हमारी घूम फिर के वहीं पे आ जाती हैं सारी? अब ये तो जी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। ये बिल्कुल उनको करना चाहिए। देखते हैं कि क्या उनके सामने ये एक प्रायोरिटी बनेगी या नहीं। हाँ।
اور کیا وجہ ہے کہ جناب گلف کنٹریز کے اندر زیادہ پاکستانی قیدی ہیں؟ کیونکہ مطلب ایک ہمارے یہاں سے جاتے وہاں پہ زیادہ ہیں، اور اگر جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہیں تو وہاں پہ نوکری، یہ ملازمت پیشہ اور جو اسکل. تو ان کو جو لوگ جاتے ہیں ان کی روزی روٹی کا یہ ایک کی بات ہے، وہ جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور وہاں کیونکہ ان کا اگر باشعور نہ ہوں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں کا قانون کیا ہے، ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میں یہی جاننا چاہ رہا کہ کوئی آرگنائزڈ کرائم نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر پھر ان کا چونکہ ایکسس نہیں ہو پاتا، جس کی ہم بات کر رہے ہیں اپنے لیگل ایڈ کے حوالے سے، لہٰذا وہاں پہ ذرا زیادہ صورتحال سنگین ہو جاتی ہے ان کے لیے. جی بالکل وہاں کا قانون بھی کافی سخت ہے، اور کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا چیز غیر قانونی ہے، تو وہ بہت آسانی سے پکڑے بھی جاتے ہیں، اور یہ کوئی رسائی نہیں ہوتی وکلا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ماہین پراچا، سینئر مینیجر کمیونیکیشنز اینڈ ریسرچ، ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھی.